हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए बच्चे, आपको मैं इससे पहले जो भी हिंदी ग्रामर है वो कवर करा रहा हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहा है वो ग्रामर, मैंने बहुत करा चुका हूँ। समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द। इसके बाद असामीस जो ग्रामर होती है, कोई असामीस मीडियम के बच्चे हैं उसका तो पूरा टोटल ही ग्रामर ही कवरेज किया गया है। उसके बाद आपका बहुत कुछ जो हिंदी का हिंदी का चैप्टर है वो भी मोटा मोटी 80% कवर हो चुका है, 20% सिर्फ रह गया है, तो वो भी मैं कवर कराने वाला हूँ। अगर ये सब वीडियो का फ़ायदा आप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं। आप इन वीडियो को अच्छी तरह देखें। और वैसे भी अच्छे टीचर अभी के पास ट्यूशन जाना संभव है नहीं, क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कोई भी टीचर अपने घर में बुलाकर स्टूडेंट को पढ़ा नहीं रहे हैं। सो आपको अगर मार्क को इंक्रीज़ करना है, मार्क को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर के अंदर युग्म शब्दों के अर्थ, मतलब जोड़े जो शब्द होते हैं, सेम नेम यानी सेम वर्ड। हमको लगता है कि इसका शब्द एक ही है, पर ऐसा होता नहीं है। इसका जो अर्थ है दोनों ही सिर्फ एक मात्राएं बदल जाने से अर्थ भी बदल जाती है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक मात्राएं बदलने से अर्थ भी बदलता है बच्चे। तो ये देखिए युग्म शब्द के अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी लाया हूँ सिलेक्शन ही लाया हूँ। इसमें और बहुत कुछ ऐड करना था, पर मैं किया नहीं हूँ। आप हो सकता है इसके बाद और एक वीडियो आपको मिले इसका, तो वो मैं सिलेक्शन लाऊंगा। थोड़ा पेपर मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। और यहाँ से पढ़ने के बाद ये गारंटी है कि यहाँ से 2-3 तो मिलेगा ही, आपका एग्ज़ाम में फंसेगा ही। 100% ये दिया जाता है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट थे जो 85-95 मार्क्स लाए हैं इस बार के एग्ज़ाम में, तो लास्ट ईयर मेरा ही स्टूडेंट था जो 99 मार्क लाया था, तो वो उनको जो नोट्स दिया था आपको भी वही नोट्स दी जा रही है। मैं बार बार ये आपको बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि आप भी पढ़ें, ये नोट्स जो भी दिया जा रहा है उसको पूरा याद कर जाएं, ठीक है, समझें, ताकि आपको भी फ्यूचर में उस तरह का मार्क लाने में सुविधा हो। तो देखिए अवधि मतलब समय, यहाँ पे देख रहे हैं एक अवधि हस्सीकार में समय होगा और एक अवधि दीर्घिकार में एक बोली होती है अवध की भाषा। ये क्वेश्चन ही रिसेंटली आया हुआ था, रिसेंटली 2020 में आया हुआ था, और यही क्वेश्चन 2018-17 में भी आया है। आप पेपर है तो उठाकर देख सकते हैं। तो ये अवध की एक भाषा हो गई। तो देखिए ये मैं अपने बच्चे को बहुत पहले दिया हुआ था, फर्स्ट में ही दिया है मतलब। तो सोचिए जो वो जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम में वो छोड़ा होगा क्या? आपको लगता है कि छोड़ के आएगा? कभी नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखिए कली, कली मतलब कलियुग, और दीर्घिकार में कली मतलब कोयल, ठीक है, कोयल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद नीर, नीर मतलब पानी, दीर्घिकार पानी, बड़ा र। आपको इसमें अगर याद करना है तो छोटी र और बड़ी र से याद कीजिएगा। छोटी र का मतलब पानी और बड़ी र का मतलब घोंसला, ठीक है। वन साइड दिखाता हूँ फिर वन साइड। पुरुष मतलब परुष मतलब कठोर, ठीक है। और पुरुष मतलब मनुष्य। पुरुष तो आपको मालूम है, एक शब्द हर एक इंसान को मालूम ही रहता है। एक शब्द में प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। अरि हस्सीकार में, इस बार अरि में हस्सीकार जो है शत्रु, दीर्घिकार जो है स्त्री। बोलिएगा, अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर याद कैसे करें, ये तो भूल जाएंगे अरि हस्सीकार दीर्घिकार। देखिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है ना, बिल्कुल इसी टाइप पे सेट करता है। वो इसको पहले इसको बाद में नहीं देता है। ये तो मैं बहुत बार एनालाइज किया, देखा मिलाया। हाँ, एग्जामिनर की क्वेश्चन देने की तरीकाएँ रहती है, ये पहले बाद में। आप भी पहले बाद में ये सोच कर याद कीजिएगा। अरि मतलब शत्रु, अरि मतलब स्त्री, इस तरह करके आप भी याद कीजिएगा, पहले दूसरा पहले दूसरा, ठीक है। हस्सीकार दीर्घिकार से करने से आपको कन्फ्यूज आ जाएगा। आप इसको पहले दूसरे इसी फॉर्म में याद कीजिए, जब पहला अरि मतलब शत्रु, दूसरा अरि मतलब स्त्री, और जिसमें बड़ा र छोटा र आता है। तो जिस तरह मैंने बोला था नीर मतलब न में दीर्घिकार र, छोटी र मतलब पानी और बड़ी र मतलब घोंसला, उस तरह वो तो हो जाएगा। मेघ मतलब बादल, और मेघ मतलब यज्ञ, ठीक है। मेध मतलब यज्ञ। ये मेघ और मेध अलग अलग है, मेघ और मेध ये ध है। तो ये यज्ञ होता है, जग करना, देखते होंगे पूजा पाठ होता है तो यज्ञ किया जाता है। दिन मतलब दिवस, दिन, द में दीर्घिकार मतलब गरीब। ये डायरेक्टली पहला दिन मतलब हस्सीकार मतलब दिवस, दीर्घिकार मतलब गरीब। आप पहला दूसरा से याद रख सकते हैं।
दिन गरीब और ये होता है दिवस होता है। अवस्था व्यवस्था। मैंने जब पेपर को चेक करने गया था, मेरा जब ड्यूटी मिला था जो एग्जामिनर के तौर पे, मैं एग्जामिनर के तौर पे जाके जब पेपर चेक किया था, तो बहुत सारे बच्चे क्या किए थे, देखिए बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ पे लिखे थे, इसको यहाँ पे लिखे थे, मतलब ये गरीब उधर चला गया, दिवस इधर आ गया। तो मैं मार्क भी काटने की कोशिश, देखिए यहाँ पे मार्क तो फिर भी कुछ कुछ मार्क दिया गया बच्चे को, क्योंकि बच्चा जेहेतु वो अपना पूरा परफॉर्म किया है, याद किया है। लेकिन आपको वो गलतियाँ करनी नहीं है, क्योंकि उसमें आपका मार्क कट जाएगा, और कटा भी, बहुत स्टूडेंट का मार्क भी कटा। आपको ये गलतियाँ करना नहीं है, ये इधर जाएगा, इधर आएगा। एग्जामिनर कभी भी आपको इस तरह आगे पीछे देता नहीं है, वो बिल्कुल इसी तरह सजाता है जैसा पहले क्वेश्चन आ रहा है। आप अगर पेपर को उठाएंगे तो बहुत सारा पेपर है इसी टाइप पे ही दे रहा है, तो उस पेपर में देखिएगा ये हंसी का दिल का, ये बाद में ऐसा सजा हुआ ही रहता है। आपको भी बस ऐसे ही याद करना है कि पहला दिन मतलब दिवस होता है, द में दीर्घी का गरीब होता है। तो ये भूलना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ बच्चे, भूलना नहीं है। ये अवस्था व्यवस्था, आप ये तो अवस्था किसी का अवस्था होता है, व्यवस्था करना, देखिए ये मैं खुद से बोल दे रहा हूँ। अवस्था मतलब हालात, लोगों का हाल कैसा है, आप किस अवस्था में हैं, आपकी मैंने, हम पूछते हैं ना भाई कैसा है तुम, तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ, उसको अवस्था बोल जाता है, उसको अवस्था बोलते हैं। आपकी अवस्था, आपकी हालात कैसी है, हालात भी लिख सकते हैं वहाँ पे, या हाल चाल कैसी है वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। यहाँ पे व्यवस्था मतलब आपने क्या व्यवस्था किया, कोई भी काम करना है आपको, मान के चले चाय बनाने हैं, क्या चाय बनाने के लिए व्यवस्था की है आप, वस्तु वगैरह लाना जो उसको व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। पवन मतलब ये तो हर कोई जानता है, पवन मतलब हवा, पावन ये तो इसको टेंशन ही नहीं, ये डायरेक्टली दिखा रहा है, आकार है। पावन मतलब पवित्र, पावन पर्व बोला जाता है। कुल मतलब हस्तकार मतलब वंश, क में दीर्घ, कुल मतलब किनारा, ठीक है। उसके बाद चीर, च में हंसी का, चीर मतलब अधिक काल, अधिक काल, ठीक है। और चीर मतलब वस्त्र, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो पर्यायवाची शब्द है उसमें आपको कपड़ा जो होता है, कपड़ा, वहाँ पे एक कपड़ा मैंने लिखाया था, चीर, वस्त्र, पट उसको बोला जाता है, पट भी, तो वहाँ पे आपका पर्यायवाची के अंदर काम आ जाएगा, ठीक है, समानार्थक शब्द के अंदर। ये भी चीर मतलब वस्त्र, ये याद करने से आपको उधर भी काम आता है, तो उसको भी अच्छी तरह ही याद करना है। अविराम, ये लगातार कई बार पूछा गया है, अविराम और अविराम। अविराम मतलब लगातार, अविराम, अविराम शब्द ही आपको समझाएगा कि इसका मतलब क्या है। अविराम, अविराम, अ मतलब नहीं, लगातार, रुकना नहीं है, विराम नहीं करना है। विराम मतलब हम बोलते हैं ना, हम थोड़ा बहुत थक गया हूँ, अभी दौड़ रहा था, वॉक कर रहा था, या मैं कुछ काम कर रहा था, बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। आप ऐसे शब्द का, ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं किसी के सामने, तो यहाँ पे बोला अ लगा दिया, मतलब नहीं, आपको वो जो रेस्ट लेना है, रेस्ट लेना नहीं है, लगातार काम करना है, तो वही है अविराम मतलब लगातार। अभी, अभी, अभिराम मतलब सुंदर, अभिराम मतलब सुंदर, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे आपको कली समझा दिया था, कलियुग, कली मतलब कोयल। जलद मतलब जलद, ये भी पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाता है, दोनों ही पर्यायवाची शब्द है। आप पर्यायवाची अगर पर्यायवाची पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ही ये कभी भी गलतियाँ होनी नहीं चाहिए। जलद मतलब बादल, और जलज मतलब कमल। जलज, जलज जल में रहने वाले को जलज कहते हैं। जल में कौन रहता है, कमल। तो ये आपको भिक्षु और भिक्षुक, ये आप थोड़ा ढूंढ लीजिएगा, कुछ कुछ वर्ड मुझे नहीं मिला तो मैं रखा हूँ, लेकिन फिर भी छोड़ा, इसको आंसर लिखने का समय नहीं मिला मुझे थोड़ी, ठीक है। ये देखिए भवन, भवन मतलब मकान, घर, ये भी पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाता है। तो पर्यायवाची शब्द अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको ये जोड़े शब्द का अर्थ भी लिखना आ जाएगा। भुवन मतलब भुवन, संसार, ये भू पृथ्वी, भू मतलब भूगोल, भूगोल मतलब भू मतलब पृथ्वी, गोलाकार, पृथ्वी जो गोल है उसको भुवन भी बोला जाता है। इस संसार, जगत, दुनिया, मैं पर्यायवाची भी बोल रहा हूँ, भुवन, संसार, जगत, दुनिया, ये पूरा जगत का मैं पर्यायवाची बोल दिया, ये भी पर्यायवाची है। भुवन, संसार, जगत, दुनिया, एक ही वर्ड को समझा रहा है सब। देखिए ये नीर को मैं लिखा नहीं, क्योंकि मैंने ये नीर उधर लिखा था, इसका मतलब था पानी, इसका मतलब था घोंसला। बड़ी र छोटी र से याद करने बोला था। देखिए नारी में भी मैंने बोला था, ये नारी स्त्री हो गया, ये बड़ी र नब्ज हो गया, नाड़ी। देखिए आपके हाथ के अंदर जो नस होने, नस सेल देखे होंगे, नस, नस आपके जो, आप कभी कुछ भी वैक्सीन वगैरह जाते हैं डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर वैक्सीन देता है, या मेडिकल में जाते हैं कुछ भी हो, या रेबीज का वैक्सीन ही लेने क्यों नहीं जाते, किसी का बिल्ली काट देना, कुत्ते काट देना, तो रेबीज का वैक्सीन लेने जाता है। जब वैक्सीन लेने जाते हैं आप, तो आपकी वैक्सीन कहाँ पे दी जाती है, नाड़ी ढूंढी जाती है, मतलब आपकी नस को ढूंढा जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसमें
ब्लड दौड़ता है, सर्कुलेट करता है, उसको ढूंढ कर उसके अंदर डाली जाती है उस वैक्सीन, वो जो वैक्सीन होता है उसके अंदर डाला जाता है, तो उसको नाड़ी बोला जाता है, नब्ज, उसको नब्ज भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। प्रसाद और प्रासाद, ये वर्ड को देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा, भगवान को जब हम कोई भोग लगाते हैं, कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, तो भगवान हम पे कृपा करते हैं, याद रखना है। प्रसाद जब दीजिएगा तो भगवान आप पे कृपा करते हैं। तो ये आपको ऐसे ही याद हो गया, ये एक ट्रिक के तौर पे याद हो गया कि आप जब प्रसाद चढ़ाते हैं किसी ईश्वर के पास, भोग लगाते हैं, तो आपको भगवान उसके आपके ऊपर कृपा करते हैं। प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, ठीक है। तो देखिए ये प्रासाद भी आपका पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाता है। पानी के देखिए, पानी, ये पानी हर कोई जानता है, जल। पानी, हाथ, पानी, पा में बड़ी नाम है शिखर, हाथ, तो याद कर लीजिएगा। हरि मतलब विष्णु, हरि मतलब विष्णु होता है, आप भगवान विष्णु को देखे होंगे, एक ही नाम लिखा गया, एक ही लिखने आते। हरि मतलब ह में दीर्घिकार, देखिए दीर्घिकार मतलब हरे रंग की। आपने पेड़ पौधे को देखे होंगे, पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है, जो कलर होता है उसका ग्रीन रहता है, जो लीफ होती है ना, पत्ते होते हैं, उसका कलर ग्रीन होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल के कारण ही वो ग्रीन होता है, हरा होता है, तो उसको हरी से डिनोट किया गया है। दिन मैंने समझाया था, दिवस और गरीब। उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी यहाँ पे थोड़ी शायद मुझे फ़ोटो मारने में ऐसी हुई, कोई बड़ी बात नहीं, बस यही था, तो ये भी समझा देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है कंकाल और कंगाल। देखिए कंगाल मतलब क्या, कंगाल मैं बोलते हैं ना, तुम इतना कंगाल हो गया है कि तेरे पास 2 रुपया नहीं है, 5 रुपया नहीं है ये खरीदने का। कंगाल मतलब निर्धन, गरीब भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, गरीब। कंगाल मतलब जो निर्धन व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता है, उसको निर्धन भी बोला जाता है, गरीब, पोर बोला जाता है। कंकाल, कंकाल मतलब एक मिनट रुकिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। अस्थित पिंज, ठीक है, अस्थित पिंज बोला जाता है कंकाल। तो ये था आज का वीडियो। इसके अंदर मुझे लगा कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत वर्ड भी दिया मैंने, ये जितना भी है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, और एक एक का शब्द भी समझाया, याद कैसे करना है। बिल्कुल आप ग्रामर का नोट्स बनाइए और पूरा याद कर जाइए। इसके बाद आपको टेस्ट पेपर भी मारना है। टेस्ट पेपर मारने के बाद आपको जो प्रीवियस पेपर आया हुआ था उसका भी एग्ज़ाम आपको घर में ही देना है। लगातार कंटिन्यू 2 महीना या 3 महीना ऐसे कीजिए, 3 मंथ ऐसा करना है। 3 मंथ करने के बाद आपको 99 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा चैलेंज है। मेरा चैलेंज है 100%, आपको 99। मेरा जो स्टूडेंट है, मैं इसी तरह बोलता हूँ, वो लोग इस पैटर्न को फॉलो करता है। जो इस पैटर्न को फॉलो करता है वही स्टूडेंट सक्सेस होता है। और जो सारा दिन अपना मोबाइल को लेकर गेम खेलेगा, टिकटॉक बनाएगा, अभी तो टिकटॉक है नहीं पर फिर भी वीडियो वगैरह क्या क्या बनाते रहता है, खेलते रहता है, देखते रहता है सारा दिन मोबाइल, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, ये वो फोकस करते रहता है, सोशल मीडिया सारा दिन बिजी रहता है। तो जो ऐसा करता है अपने लाइफ को, अपने ज़िंदगी को एक गलत रास्ते की तरफ, एक खाई होता है, अपने खाई की तरफ, मतलब अपने एम्स को तोड़ना, वो अपने लक्ष्य को तोड़ रहा है, तो ऐसा स्टूडेंट है। ये समय बहुत अमूल्य धन है, समय बहुत कीमत है। समय को आज अगर नहीं पकड़ सकें तो समय आपको छोड़कर चला जाएगा, और जब छोड़कर चला जाएगा उस समय को आप ज़िंदगी में कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को कभी नहीं रोकना है, ठीक है। इसके बाद हम एक वीडियो लेक्चर ला रहे हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट का जो पेपर रीचेकिंग किया गया था, रीचेकिंग पेपर में बहुत सारा का डाउट है, तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो वो आज ही बनाऊँगा और डाउट को क्लियर करूँगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट है, आप अगर चैनल में आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है आप सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। और बात है कि आप अगर हो सकता है तो शेयर कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और लाइक एक करना चाहिए, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट ठीक नहीं है, शायद मैं जो नोट्स दे रहा हूँ आपको लगता है ठीक नहीं है, इसलिए लाइक नहीं करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। बाय बाय।